हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं क्या डेवलपमेंट ऑफ आई इन चिक एम्ब्रायो। ऑलराइट, तो चिक एम्ब्रायो में ब्रेन के डेवलपमेंट को पढ़ने से, आई के डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग को ये लेना होगा कि जो ब्रेन है उसका फॉर्मेशन और उसका डिवीज़न चिक के अंडे देने के कितने देर बाद, यानी कि इनक्यूबेशन के कितने घंटे से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्रेन का एक्चुअल फॉर्मेशन होता है, ब्रेन का जो डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होता है वो चिक में 27 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन, यानी कि 27 घंटे इनक्यूबेशन के बाद शुरू हो जाता है, जो कि ब्रेन डिवाइड कर जाता है। सबसे पहले तो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला प्रोजेंसेफेलॉन, दूसरा मेसेंसेफेलॉन एंड तीसरा रोम्बेनसेफेलॉन, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब चूँकि इस टॉपिक पे हम लोगों को ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को बेसिकली आई के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ टर्म्स हम लोग को दिमाग में रखने होंगे कि ऑप्टिक कप क्या होता है, ऑप्टिक वेसाइकल क्या होता है, ऑप्टोसील क्या होता है, ऑप्टिक स्टाक क्या होता है। ये सब हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक में। तो अगर जब हम लोग शुरू करते हैं तो जो चिक एम्ब्रायो में जो ऑप्टिक कप का जो इनिशिएशन होता है, उसके फॉर्मेशन जो शुरू होता है वो 33 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन के बाद शुरू हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लैटरल आउटग्रोथ्स फ्रॉम द प्रोजेंसेफेलॉन। एंटीरियर कौन सा पार्ट होता है? ये होता है। पोस्टीरियर ये होता है। तो ये क्या हुए? लैटरल पार्ट्स हुए। तो जो ऑप्टिक वेसिकल का जो बनना शुरू होता है वो लैटरल पोर्शन, मतलब इधर से ब्रेन के इस हिस्से से ऑप्टिक कप का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिकली ऑप्टिक कप से पहले ऑप्टिक वेसाइकल बनता है। तो ऑप्टिक वेसाइकल एक लैटरल आउटग्रोथ की तरह ब्रेन के प्रोजेंसेफेलॉन वाले हिस्से से बनना शुरू होता है। ये जो लैटरल आउटग्रोथ्स हैं हमारे, इनको हम लोग ऑप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्टिक वेसाइकल, मतलब ये अगर ब्रेन है, ये अगर ब्रेन का प्रोजेंसेफेलॉन वाला हिस्सा है, तो यहाँ से जो बनना शुरू हो रहा है इनको हम लोग ऑप्टिक वेसाइकल कह रहे हैं। अब आता है क्या यहाँ पे कि इसकी जो कैविटी है ऑप्टिक वेसाइकल की, उसको हम लोग ऑप्टोसील कह रहे हैं। मतलब ये जो इसकी कैविटी बनी, इसको ऑप्टोसील कहा गया। अब आता है कि द ऑप्टिक वेसिकल एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स, इट्स लैटरल सरफेस टचेस द एक्टोडर्म, इंड्यूसेस अ थिकनिंग इन इट्स प्लेस नियरेस्ट टू द ऑप्टिक वेसिकल। अब ये क्या होता है कि जो ऑप्टिक वेसिकल है वो बाहर की तरफ, यानी कि लैटरल सरफेस के तरफ एक्सटेंड होना शुरू करता है और ये यहाँ पर एक्टोडर्म को टच करता है। ठीक है, और एक थिकनिंग सा बनाता है ब्रेन में। अब आता है फुल्ली फॉर्म्ड ऑप्टिक वेसिकल। जब ये ऑप्टिक वेसिकल पूरी तरह से बन जाता है तो ये ब्रेन से किससे? एक नैरो स्टाक से जुड़ा होता है। फुल्ली फॉर्म्ड ऑप्टिक वेसिकल रिटेन्स कनेक्शन विद द ब्रेन ओनली बाय अ नैरो सिलेंड्रिकल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑप्टिक स्टाक। इसको हम लोग ऑप्टिक स्टाक बोलेंगे। मानते हैं कि इसका समरी यही हुआ कि मान लेते हैं कि अगर एक ब्रेन है, हम लोग जैसे कि ब्रेन के बारे में समझ जाते हैं कि जो ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, वो डिफ्रेंशिएशन होता है, वो 27 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन के बाद शुरू हो जाता है। ब्रेन का जो डिवीज़न हुआ वो प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बोसेफेलॉन में हुआ। अब जो प्रोजेंसेफेलॉन वाला हिस्सा है उससे लैटरल आउटग्रोथ्स निकलते हैं। लैटरल आउटग्रोथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक वेसाइकल बोलते हैं। ऑप्टिक वेसाइकल क्या होता है? उसके अंदर जो लैटरल आउटग्रोथ्स है प्रोजेंसेफेलॉन का, उसे बोलते हैं। अब ऑप्टिक वेसाइकल के अंदर की जो कैविटी है उसे हम लोग ऑप्टोसील बोलते हैं। अब जो ऑप्टिक वेसाइकल है वो बाहर की तरफ निकलता है और वो एक्टोडर्म को टच करते हुए आता है। अब जब वो टच होता है तो वहाँ पर कुछ थिकनिंग, यानी कि मोटा, जैसे कि उसकी जो मोटाई है वो बढ़ती चली जाती है। अब जो फुल्ली फॉर्म जो ऑप्टिक वेसिकल है वो ब्रेन से एक स्टाक के थ्रू कनेक्टेड होता है। उस स्टाक को हम लोग ऑप्टिक स्टाक बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्या